हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस। आज हम यहाँ पीएमजी दिशा के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड फाइल, सब फोल्डर, एसेसरीज एंड डॉक्यूमेंट्स। इसका आंसर होगा सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर जब भी कोई फोल्डर या फाइल्स को हम सेव करके रखते हैं तो उसे सब फोल्डर कहा जाता है। हाउ कैन अ यूजर ऑब्टेन अ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक उपयोगकर्ता एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट है पेइंग अ लाइसेंस फी, डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट फॉर फ्री, बोथ ए एंड बी या नन। आप लाइसेंस का फी पे करके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राप्त कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं या फिर दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए हमें कुछ पे करना होता है, तो पेइंग अ लाइसेंस फी जो होता है ये हमारा आंसर होगा। तीसरा है हाउ टू ओपन अ फाइल और फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर को कैसे ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है डबल क्लिक, कैन नॉट ओपन, बाय प्रेसिंग द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड या नन। तो हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस करने से हम ओपन कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है वह डबल क्लिक करने पर। किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें कंप्यूटर में डबल क्लिक करना होता है, उसके बाद ही हमारा फाइल जो होता है वह ओपन होता है। तो आंसर होगा ए। फोर्थ है एड टू कॉन्टैक्ट्स एंड क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट आर ऑप्शंस अवेलेबल इन मैसेज इन अ फोन, ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि संपर्क में जोड़े या नया संपर्क बनाए। फोन में मैसेज में विकल्प उपलब्ध है। जब भी हम मैसेज करते हैं क्या उसमें हमें ये ऑप्शंस अवेलेबल रहता है कि हम वहीं से न्यू कॉन्टैक्ट को क्रिएट कर सकें। तो वह ऑप्शन जो होता है वह फोन के ऑप्शन में मिलता है, कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में मिलता है, ना कि मैसेज के ऑप्शन में। तो इसका आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा। पांचवा, एडिट मेन्यू इन नोटपैड ऑफर्स द ऑप्शन वर्ड रैप। नोटपैड में जो एडिट मेन्यू होता है उसमें क्या वर्ड रैप का विकल्प हमें मिलता है या नहीं। ट्रू है या फॉल्स है ये बताना आपको। तो नोटपैड की बात करें तो हम नोटपैड में आते हैं। यहाँ देखिए ये जो होता है वह नोटपैड होता है। इसमें हमें 3 मेन्यू मिलते हैं, फाइल, एडिट एंड व्यू। एडिट ऑप्शंस में बोल रहा है कि यहाँ पर हमें जो है रैप का ऑप्शंस मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए एडिट में जो है हमें रैप का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो रैप का ऑप्शन होता है वो हमें व्यू टैब में ऑप्शन में मिलता है। देखिए यहाँ पर वर्ड रैप का जो ऑप्शन होता है वो हमें व्यू टैब में मिलता है। तो यहाँ पर एडिट ऑप्शंस में वहाँ पर बोल रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वह जो है वो फॉल्स होगा। यहाँ पर हमें वर्ड रैप में बोल रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह फॉल्स होगा। आंसर क्या हो जाएगा बी। 6, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप ऑप्शन। डेस्कटॉप पर जो हमें स्मॉल आइकॉन्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे आइकॉन्स दिखाई देते हैं, जैसे आपको यहाँ पर डेस्कटॉप है हमारा, यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। ये डेस्कटॉप्स के ऑप्शंस नहीं होते हैं। ये डेस्कटॉप में जो है शॉर्टकट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं, उसके शॉर्टकट्स होते हैं जहाँ से हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। 7, द मेन्यू बार ऑफ नोटपैड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, फाइल एंड एडिट, व्यू एंड फॉर्मेट, हेल्प एंड ऑल। नोटपैड में हमें जो मेन्यू बार होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो हमें जो है फाइल का भी ऑप्शंस मिलता है, एडिट का भी ऑप्शंस मिलता है, व्यू का भी ऑप्शन मिलता है, उसमें फॉर्मेट ऑप्शन भी दिया रहता है और हेल्प का ऑप्शन। तो ये सभी ऑप्शन जो होते हैं हमें नोटपैड में मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल। 8, अ टैबलेट विथ अ कॉल फैसिलिटी वुड इंक्लूड अ डैश स्लॉट। एक टैबलेट होता है जिसमें कॉलिंग की फैसिलिटी है, उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है। सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, माइक्रोफोन या स्पीकर। यहाँ पर कॉल फैसिलिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कॉल के लिए हमें सिम कार्ड लगाना जरूरी होगा। तो यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट होना जरूरी है, तभी हम कॉल फैसिलिटी का यूज कर पाएंगे। आंसर होगा हमारा ए, सिम कार्ड। 9, द सर्च आइकॉन इन अ टैबलेट लुक्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो टैबलेट होता है उसमें जो सर्च आइकॉन होता है क्या उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सर्च आइकॉन दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह ट्रू होगा। 10, कॉल लॉग ऑप्शंस इन अ मोबाइल फोन प्रोवाइड अस विद द हिस्ट्री ऑफ रिसेंटली मेड कॉल, ट्रू और फॉल्स। मोबाइल फोन में कॉल लॉग विकल्प में हाल ही में बनाए गए सेल के इतिहास के साथ प्रदान करता है। जैसे जब भी कॉल आता है या फिर मिस्ड कॉल आता है या रिसीव कॉल आता है तो सभी जो कॉल हिस्ट्री होती है वह हमें कॉल लॉग में ऑप्शंस में दिखाई देता है। ये ऑप्शन जो होगा वह ट्रू होगा। आंसर होगा ए, ट्रू। 11, अ माउस इज ए स्टोरेज डिवाइस, ट्रू और फॉल्स। तो माउस जो होता है एक तरह का पॉइंटर डिवाइस होता है जिसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, तो वह स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। तो आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। 12, अ प्रिंटर इज यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस टू पॉइंट टू द इंटरेक्ट विद आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं को इंगित करने के लिए, हमें दिखाने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए एक प्रिंटर का उपयोग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है।
देखिए जो प्रिंटर्स होता है वह हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल से हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंटर से उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे प्रिंट करके बाहर कर लेंगे। लेकिन जो पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पर बात किया जा रहा है कि प्रिंटर जो होता है वह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम नहीं करता है। पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है वह माउस होता है। यहाँ पर जो होगा वह फॉल्स हो जाएगा। आंसर होगा बी फॉल्स। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस? प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, कीबोर्ड या नन? इसमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है। यहाँ पर जो कीबोर्ड है वह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस के और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। 14 द फंक्शन ऑफ बाई डायरेक्शनल कीज आर? बाई डायरेक्शनल कीज के क्या फंक्शंस हैं? मूव टू कर्सर लेफ्ट, मूव टू कर्सर राइट, मूव टू कर्सर अप या ऑल द अबव? जो बाई डायरेक्शनल फंक्शंस होते हैं तो उनके कीज का क्या इस्तेमाल होता है? तो ये ऑल द अबव ऑप्शंस होगा। इसका आंसर होगा सभी, डी ऑप्शंस होगा इसका। 15 कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स आर मेड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टैबलेट दो मुख्य घटकों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बने होते हैं। ऑफकोर्स जो कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स होते हैं हमारे, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू, ए। 16 अ मोबाइल फोन में अल्सो भी नोन एज अ सेलुलर और सिंपली सेल फोन। ऑफकोर्स हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल फोन को हम सेलुलर या सेल फोन भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर, माइक्रोफोन, माउस या नॉन? इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस होता है वह, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है कि कंप्यूटर से हम जो भी इनपुट दें वह आउटपुट के रूप में बाहर आना चाहिए। जैसे स्पीकर, माइक, प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, तो ये सभी जो होते हैं वह आउटपुट डिवाइस के रूप में आते हैं। यहाँ पर हमें स्पीकर ऑप्शन दिया है तो आंसर होगा हमारा स्पीकर। स्पीकर जो होता है वह आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। 18 Phones are those that allow you to fit two SIMs in a single handset simultaneously। तो वे कौन से फ़ोन हैं जिसमें हम दो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं? डुअल सिम फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स या नन? ऑफकोर्स डुअल सिम फ़ोन होंगे तभी हम जो है दो सिम को फिट कर पाएंगे। तो आप आंसर होगा हमारा ए, डुअल सिम फ़ोन। 19 अ डैश इज एन आउटपुट डिवाइस विथ विच अ टेक्स्ट और इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन अ फ्लैट स्क्रीन। एक आउटपुट डिवाइस है, ऐसा कौन सा है? इसमें ऑप्शंस में प्रोजेक्टर, प्रिंटर, जॉयस्टिक या मॉनिटर में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जिसके साथ एक टेक्स्ट या इमेज को फ्लैट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है? यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर में टेक्स्ट या इमेजेस जो भी दिखाई दे रहे हैं उसे हम एक फ्लैट स्क्रीन पर जो है प्रोजेक्ट कर सके, तो उसके लिए हमें प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा प्रोजेक्टर। आंसर इज ए। 20 अ माउस हैज टू बटन्स लेफ्ट एंड राइट। ट्रू है या फॉल्स है? तो माउस में ऑफकोर्स दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। 21 टैबलेट्स आर टच ऑपरेटेड एंड बिटवीन द साइज ऑफ डैश एंड डैश। तो टैबलेट्स जो होते हैं वह टच ऑपरेटेड होते हैं। कौन से साइज में टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं? स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप, प्रिंटर एंड कंप्यूटर, चार्जर एंड सीपीयू या नन? स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स के फॉर्म में जो होते हैं वह टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप। 22 Which screen is the starting point of your phone's application functions and menu? आपके फ़ोन के एप्लीकेशन, फंक्शन और मेन्यू का प्रारंभिक बिंदु कौन सा स्क्रीन है? इसका मतलब है कि आपका जब भी फ़ोन आप स्टार्ट करते हैं तो जो प्रारंभ में आपको इंटरफेस दिखाई देता है वह क्या है? आपका होम स्क्रीन है, सेकंड स्क्रीन है, कॉल स्क्रीन है या नन? इसमें से कोई नहीं है। तो आंसर जो होगा हमारा ए होगा, होम स्क्रीन। हम जब भी हम अपने फ़ोन को ऑन करते हैं तो हमें जो पहला इंटरफेस हमारे फ़ोन में दिखाई देता है उसे हम होम स्क्रीन कहते हैं। 23 अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ हैंडल डिवाइस। तो मोबाइल फ़ोन किस तरह का हैंडल डिवाइस है? वायरलेस, नॉन इलेक्ट्रिकल, हैवी या इसमें से कोई नहीं? तो मोबाइल फ़ोन जो होता है वह वायरलेस हैंडल डिवाइस होता है। तो आंसर इज ए, वायरलेस। 24 कंप्यूटर कैन स्टोर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रू या फॉल्स? तो कंप्यूटर भारी मात्रा में जानकारी को संग्रहित कर सकता है। तो ऑफकोर्स कंप्यूटर में ही तो सारी जानकारी है जिसकी हेल्प से हम कई सारी इंफॉर्मेशंस को गेन कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। 25 द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस आर अ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स एंड प्रोजेक्टर। यहाँ पर बताना है आपको मुख्य जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है क्या मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर हैं। यहाँ पर ट्रू हैं या फॉल्स हैं?
यहाँ पर जो होगा वह फॉल्स होगा, क्योंकि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स और जो प्रोजेक्टर होते हैं ये आउटपुट डिवाइसेस के रूप में होते हैं, और जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वह सीपीयू होता है। तो आंसर होगा हमारा फॉल्स, आंसर इज बी। यहाँ पर अभी तक हम 25 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अब यदि आप इन सभी 25 क्वेश्चंस को ध्यान से समझ चुके हैं तो आप इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे वेबसाइट www.pmtechsolutions.com पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्विज प्रैक्टिस का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिजिटल कोर्स पीएमजी दिशा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी जो मॉक पेपर हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने पहला मॉक पेपर का वीडियो देखा, तो यहाँ से आप क्विज प्रैक्टिस पर जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस क्विज में कुल 25 क्वेश्चंस दिए हैं जिनकी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता अभियान अर्थात पीएमजी दिशा की ऑनलाइन एग्जाम में आने वाले सिंपल प्रैक्टिस पेपर हैं, और सभी क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि सभी जो क्वेश्चंस है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और यहाँ पर भी आपको जो टेस्ट देंगे आप, वहाँ पर भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। तो वही जो हमने हिंदी में भी रीड किया वही यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। और यहाँ पर एक रेड साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यदि आपको इस क्विज में कोई टाइपिंग या स्पेलिंग मिस्टेक मिलता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं corrections@pmtechsolution.com पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट देने के लिए नीचे आ जाना होगा स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका टेस्ट जो होगा वह स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो 25 क्वेश्चंस आते हैं पीएमजी दिशा में वह 1 घंटे के लिए होता है। तो यहाँ पर भी आपको 1 घंटे का टाइमिंग मिल जाता है कि 25 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। हालांकि आप पहले ही सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर भी सभी क्वेश्चंस है जो आपने अभी वीडियोस में देखे। इस तरह से आपको क्या करना है, सभी को टिक मार्क कर लेना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है आते दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है आपको आपका स्कोर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए योर स्कोर इज़ 1 आउट ऑफ 25, क्योंकि हमने केवल एक ही को सिलेक्ट किया था या 2 को सिलेक्ट किया था, और यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएगा कि आपको 25 में से कितना मार्क्स मिला है। और यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, कौन सा नहीं किया, या फिर कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर शो हो रहा है यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया था ऑप्शंस को। यहाँ पर भी हमने सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर देखिए ये हमने सिलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 मार्क्स मिल गए हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया था लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वह रॉन्ग हो चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा कि आपने यदि कोई रॉन्ग कर दिया तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपने वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया है तो सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वे सभी क्वेश्चंस जो वीडियोज़ में आपने देखा वही सभी क्वेश्चंस यहाँ पर भी दिए गए हैं। इस तरह से आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वह इम्प्रूवमेंट होगी, स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे आप जब ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा तो आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। थैंक यू।